तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज जैसे आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल ही रहे, कुछ बच्चों के हो चुके हैं और अभी भी काफी सारे बच्चों का एग्जाम बाकी है। तो हमने एनालिसिस किया था लास्ट टाइम, उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और वहां पर रीजनिंग और मैथ की मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाई है, सॉरी एक सेपरेट वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कहाँ से किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एनालिसिस और किया है कि अभी तक देखो जो आपका नंबर सिस्टम है वहां से सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज में ये 1-2 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपको मैं सारा वो टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा जहां से क्वेश्चन आपका आ रहा है, और आप ये वीडियो देखते जाएं ताकि आपको 1-2 नंबर पक्के यहां से आपके कंफर्म है। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखने वाली चीज है। अगर आपने याद रख लिया, प्राइम नंबर को आपने याद रख लिया कि कौन कौन से होते हैं, कितने से कितने के बीच में कौन कौन से आते हैं, कितने आते हैं, तो आपका वो क्वेश्चन पक्का है। अगर आपने याद नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो देखो मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं, मेरा पर्पस ये है कि आपका कम समय में एक से दो नंबर आपके ऐसे पक्के हो जाए कि आप जाते ही कर दो, ठीक है। तो देखो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलो देखेंगे क्या है। देखो मैंने आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि प्राइम नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जो किसी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है। जिनके दो फैक्टर होते हैं, या तो खुद का फैक्टर होता है या एक, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती है, तो मैंने सारी लिखी हुई है। देखो आपकी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, आपका 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये आपकी प्राइम नंबर हैं जो आपके 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप आंसर दोगे कि 25 अभाज्य संख्या होती हैं जो 1 से 100 तक होती हैं। और वो कौन सी है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, आप इनको याद करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है गाइज। आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहीं से बन रहा है और कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। जो ये आज मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके बाहर आपका प्राइम नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बन रहा है। एग्जामिनर घुमा फिरा के बस आपसे यही पूछने वाला है। तो आपका आज 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर 51 से 100 की बात करें तो आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 1 से 50 की बात करें तो आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। यहां तक आपको समझ आ गया, ये आप याद कर लेंगे। 1 से 50 15, 51 से 100 आपके 10, और टोटल आपके 1 से 100 तक हो गए 25, ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो भी याद होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य, यहां लिखा नहीं है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपकी 9973 आपकी अभाज्य संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, यहां सब में अभाज्य आ जाएगा, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 1009 होगी, 1009 होगी। तो आप ये याद कर लेंगे कि 1009 होगी। अगर 3 अंकों की पूछी जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 997 होगी, 997 होगी। कितनी होगी, 997 होगी, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 101 होगी। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनसे आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और आप इनका यूज कैसे कर सकते हो। बस आप अभी ये देखते रहो, जो मैं आपको समझा रहा हूं आप इसको समझ लो और इनको याद कर लो। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सी होगी, 97 होगी। और सबसे छोटी 2 अंकों की कौन सी होगी, वो होगी आपकी 11 होगी। कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है आपके लिए कि आपसे पूछा क्या है, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब आपको अगर 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या पता है तो आप मिनट सेकंडों में आप आंसर निकाल दोगे। और आपको अगर आपको अभाज्य संख्या पता ही नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। देखो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या तो कौन सी हो गई, 2 हो गई भाई, 3 हो गई, 5 हो गई,
और 7 हो गई, तो यही तो 4 आएंगी। देखो यहाँ पे देखो 2, 3, 5 और 7, ये 1 से 10 तक की है। 11 क्या है, 1 से 11 क्या हो जाएगी आपकी, वो 10 से ज्यादा हो जाएगी। तो हमसे कहा ये अभाज्य संख्या है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, ठीक है। तो 2 का योग, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग आपका 25 और 7 का आ जाएगा आपका 49। सबको ऐड करो, सबको ऐड करेंगे 9 9 18, 18 और आपका 4 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7, 2 और 2 4, 4 4 8, 87 आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 87 आपका हो जाएगा आंसर। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर आपको पता है तो आप चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। अब अभी आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखो अभी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इस तरह से था कि 100 से जस्ट अगली 100 से आगे वाली अभाज्य संख्या, आगे वाली अभाज्य संख्या इनटू, आगे दे दिया था इनटू, तो 100 से जस्ट अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपको पता होना चाहिए 101 होगी। कौन सी होगी, 101 होगी। देखो ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 101 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपसे ये पूछ लिया कि 100 से जस्ट अगली, 100 से आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 101 है। और इसके आगे एक संख्या दे दी थी कि मल्टीप्लाई, अब मान लो कितनी भी ले लो, आपसे मान लो 55 ले ली, कि इसकी मल्टीप्लाई करनी है 100 से अगले वाली संख्या का मल्टीप्लाई 55 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप इजीली मल्टीप्लाई करके यहां पे आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। 55 एकम कितना हो जाता, 55 और 55 एकम 55, आपका 5 5 5 5 आपका आंसर आ जाता 55 55, आपका आंसर 55 55 आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद कर लें, ठीक है। आप सबसे पहले ये आपके 2 2 4 2 6 6 तो ये याद कर लें। आप 1 से 100 तक की ये याद कर लें। साथ में 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 25 आते हैं। 51 से 100 के बीच में 10 आते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 आते हैं। बस इतनी सी बात याद कर लें, आपके 2 नंबर हो जाएंगे यहां से पक्के। देखो एक तो हर बार पूछा ही जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर से आ रहा है, तो यहां से बाहर नहीं जाएगा। बस आप इसको तैयार कर लें, ठीक है गाइज। तो देखो ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहें और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को करने जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।